फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अमित चौधरी। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो यूजुअली फर्स्ट टाइम पेट ओनर्स के लिए है, स्पेशली फॉर बीगल लवर्स के लिए है। तो हम इसमें बीगल के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आप लोगों को पता होने चाहिए। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले नंबर पर मैं आप लोगों को बीगल से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि बीगल कौन से देश की ब्रीड है। एक्चुअल में क्या है, इसका ओरिजिन इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से ब्रीड है। वैसे तो इसको दुनिया भर में काफी देशों में बहुत प्यार दिया जाता है, हिंदुस्तान में भी इसे बहुत प्यार मिलता है, लेकिन ये इंग्लैंड की ब्रीड है। नंबर 2 पर हम बात करते हैं इसके नेचर के बारे में कि ये नेचर वाइज कैसा होता है। बीगल एक्चुअल में बहुत ही सॉफ्ट नेचर ब्रीड होती है, बहुत ही फ्रेंडली ब्रीड होती है। स्ट्रेंजर्स भी अगर आपके घर पे आते हैं तो उनके साथ में भी ये फ्रेंडली बिहेव करते हैं। तो अगर स्ट्रेंजर्स के साथ में ये फ्रेंडली बिहेव करते हैं तो आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत सही ब्रीड होती है। तो अगर कोई आप फर्स्ट टाइम डॉग परचेज करना चाहते हैं, बीगल को अगर आप चूज करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो नंबर 3 पर बात कर लेते हैं हम इसके लाइफ स्पेन के बारे में। तो एज कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स, इसका जो लाइफ स्पेन होता है थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे नॉर्मली बाकी डॉग्स का जो लाइफ स्पेन होता है 10 to 12 ईयर्स होता है और इसका 12 to 15 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कलर के बारे में। बीगल वैसे तो काफी सारे कलर में पाया जाता है, लेकिन जो मेन इसके कलर होते हैं, एक ट्राई कलर होता है, बाई कलर होता है और लेमन कलर होता है। तो ट्राई कलर में क्या रहता है कि ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट, ये मेन इसका शेड होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी डाइट के बारे में। बीगल एक्चुअल में क्या है, फूडी डॉग होता है। फूडी का मतलब ये नहीं है कि चूज करके खाता है, आप उसको जो भी देंगे वो सब खाएगा। बीगल ऐसा डॉग है, आप बोल सकते हैं कि ये भुक्कड़ होता है, आप इसको जो भी दे दो सब खाने के लिए रेडी रहता है। तो बेटर रहेगा कि स्टार्टिंग के डेज में, जैसे मान लो आपने कोई पी परचेज किया 45 to 60 डेज के बीच में, तो आप उसे लेकर आते हैं तो पहली बात तो जो ब्रीडर आपको जो भी डाइट प्लान देता है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, या आप अपने वेट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी तरफ से आप चलना चाहते हैं तो बीगल को स्टार्टिंग में एक अच्छे लेवल का फूड देना चाहिए, जिसमें मैं मोस्टली 2 ही डॉग फूड यूज करता हूँ, एक रॉयल कैनिन और एक एनएनडी फर्मिना। तो आप लोग भी अगर वही यूज करेंगे तो बेटर होगा। अगर उसके साथ में भी अगर थोड़ी प्रॉब्लम आती है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, हम उसमें सेरेलैक मिक्स कर सकते हैं। तो सेरेलैक के रूप में एक सेरेलैक आता है शेमोलैक प्रो के नाम से, आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नेस्ले का ब्रांड आता है, नेस्ले में फर्स्ट स्टेप या सेकंड स्टेप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके लीटर साइज के बारे में। एक्चुअल में क्या है, सभी ब्रीड्स के साथ है ये कोई फिक्स लीटर साइज नहीं होता है। बीगल का भी ऐसा ही है, मोस्टली 4 to 6 पपीज का इसका लीटर होता है। लेकिन मैंने अपने यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, बीगल का लीटर मैंने एक पपी का भी लिया है और 10 पपीज का भी मैंने बीगल का लीटर लिया हुआ है। तो इसका कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक ऑन एन एवरेज अगर हम लेके चलते हैं तो 4 to 6 पपीज का इसका लीटर होता है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी वेट के बारे में कि बीगल का वेट कितना होना चाहिए। एक्चुअल में तो बीगल का जो वेट होता है, एक मेल डॉग का जो वेट होना चाहिए वो 12 to 15, और जो फीमेल डॉग का वेट होना चाहिए 10 to 12 केजी होना चाहिए। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो ऊपर नीचे कैसे होगा तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो वेट ओवर गेन करना और दूसरा उसका साइज। एक्चुअल में क्या है, बीगल भी 2 साइज में मिलते हैं। एक साइज होता है 13 to 15 इंच वाला बीगल और एक होता है बिलो 13 इंच। तो ये 2 बीगल के साइज होते हैं। अगर 15 इंच वाले बीगल में हमारा वेट 15 केजी प्लस चला जाता है तो वो नॉर्मल है। बाकी आपको देखने से वो समझ आना चाहिए कि हमारे डॉग का वेट ज्यादा है या नहीं है। तो होता क्या है, एक्चुअली बीगल की जो टॉप लाइन होती है उस पर फैट नहीं, टेल के पास में फैट नहीं होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है और हेल्दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी वॉक और इसके घूमने फिरने के बारे में। तो बीगल वैसे तो एक बहुत नॉटी डॉग है, आप उसको छोटे एरिया में भी वैसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसे वॉक पर लेके जाएंगे वो भी बहुत अच्छा रहता है। बीगल घूमना फिरना, खेलना कूदना बहुत पसंद करता है, बच्चों के साथ खेलना या अदर डॉग्स के साथ खेलना, तो ये इसका नेचर होता है। अब हम आगे बात करते हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में। बीगल का बहुत ही लो मेंटेनेंस ब्रीड है। एयर चांस होते हैं कि आप लोग किसी वेट के पास जाएं। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप वेट के पास नहीं जाइए, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आपके पेट के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप वेट से डिस्कस कीजिए, वेट के पास जाइए। लेकिन ऐसे चांसेस अदर ब्रीड के अकॉर्डिंग कि हाँ इसको कुछ प्रॉब्लम हो, बहुत कम होते हैं। तो अब हम इसके मेंटेनेंस की बात करें तो बीगल एक लो मेंटेनेंस ब्रीड है। आप इसको बहुत ही कम मेंटेनेंस के साथ में पाल सकते हैं। जैसे कि इसका नहाना धोना,
आप इसको वंस इन अ वीक अगर ब्रश भी कराएंगे तो एनफ है, या 15 डेज में एक बार आप ब्रश कर देते हैं तो वो भी उसके लिए एनफ है। और इसलिए अगर शॉवर की बात करें, आप वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ आप इसको शॉवर दे सकते हैं, तो वो भी उसके लिए बेस्ट है। बाकी इससे ज़्यादा किसी मेंटेनेंस की इसको, ग्रूमिंग की इसको ज़रूरत नहीं होती है। नेल कटिंग की बात करें तो अगर आपके यहाँ कोई रफ एरिया है, या आप रॉफ टॉप पर चले जाते हैं, टेरिस पर चले जाते हैं, या बाहर आपका एरिया है, तो इसको भागने दौड़ने खेलने का बहुत शौक होता है, जिसकी वजह से इसके नेल ऑटोमेटिकली नेचुरली ट्रिम हो जाते हैं। और बात करते हैं इसके ईयर्स की, तो इसके सॉफ्ट और लॉन्ग ईयर होते हैं, तो जिसकी वजह से कई बार चांस होता है कि इसके ईयर्स में कुछ इन्फेक्शन या फंगल या फिर थोड़ी स्मेल बन जाती है। तो उसके लिए हमें रेगुलर बेसिस पर, जैसे कि वंस इन अ वीक इसके ईयर्स क्लीन करते रहने चाहिए। आप वो ईयर्स क्लीन उसके नॉर्मल कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, या कुछ स्प्रे आते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जब ईयर्स की बात चल रही है तो मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका ये। बीगल के जो ईयर्स होते हैं, क्या आपको पता है उनको सूंघने में मदद करते हैं, उनको स्मेल करने में उनकी हेल्प करते हैं? तो वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, बीगल के जो ईयर्स होते हैं वो काफी लेंथ में होते हैं, तो उनकी अगर लेंथ हम करते हैं तो ऐसे पकड़ के हम उसके ईयर्स को आगे लेके आते हैं, तो उसकी नोज तक या नोज से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, जब बीगल स्मेल कर रहा होता है नीचे मुंह करके, तो उसके कानों से जो है, उसके ईयर्स की वजह से जो ईयर पार्टिकल्स होते हैं तो स्मेल्स को कलेक्ट करते हैं और बीगल को उसमें हेल्प करते हैं स्मेल करने में उससे। तो इसी के साथ अगर आप फर्स्ट टाइम पेट ओनर हैं या पहली बार कोई डॉग लेना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हुए अपनी वीडियो को एंड करेंगे हम। उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा था एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट टाइम पेट ओनर्स के लिए था, जो सर्च करना चाहते हैं कि हम कौन सी डॉग ब्रीड लें या कौन सी नहीं लें। तो अगर आपकी चॉइस है कि आप एक स्मॉल डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं या मीडियम साइज की डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं, तो बीगल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि बीगल एक स्मॉल टू मीडियम साइज डॉग ब्रीड में गिना जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये लो मेंटेनेंस ब्रीड है, तो पॉकेट फ्रेंडली हो गई। नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि ये रफ एंड टफ टाइप की ब्रीड है, क्योंकि ये हॉर्न ब्रीड है और एक्टिव ब्रीड है। और सबसे प्लस पॉइंट जो आता है, सबसे बेस्ट थिंग क्या आती है कि ये बच्चों के साथ में बहुत ही फ्रेंडली है, और बच्चों को आप ही की तरह प्यार करने वाला होता है, और आपके घर में कोई स्ट्रेंजर भी आता है ना, तब भी उसके साथ प्यार से ही बिहेव करने वाला है। तो अगर आपके घर में कोई आपके फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली मेंबर्स आते हैं, तो वो आप उससे इजीली मिल सकते हैं। वैसे होता क्या है यूजुअली कि आपके यहाँ कोई फंक्शन है, आपके यहाँ कोई फ्रेंड आता है या कोई फैमिली मेंबर आता है, तो कई बार ये आपको अपने डॉग को अलग रूम में बंद करना पड़ता है, तो काफी प्रॉब्लम फेस करती है। आपके यहाँ कोई फ्रेंड्स आने पसंद नहीं करते इसी रीजन से कि उनका डॉग ना काट ले, तो ये आपके लिए बेस्ट थिंग होने वाली है कि अगर आप बीगल ले लेते हैं तो ऐसा कुछ भी आपको फेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इजीली स्ट्रेंजर्स के साथ में भी एडजस्ट हो जाता है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।